अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के एक कॉम्बिनेशन पर और देखेंगे कि ग्रह किस तरह से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अपने फल देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका अभिनंदन, आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे यूट्यूब और स्पॉटिफाई चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। आपने वहाँ अपने कमेंट्स, अपने सुझाव लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हमें ग्रहों को एक अलग नज़रिए से देखना चाहिए। हमें इस बात को उस समय भूलना होगा कि वो ग्रह उच्च का है, नीच, वो तो हमें देखना ही होगा। हमें ये बात भूलनी होगी कि वो योग कारक है, वो अशुभ ग्रह है या क्रूर ग्रह है या शुभ ग्रह है। क्यों? क्योंकि हर ग्रह अपने साथ कुछ मेडिकल इश्यूज लाता है और उसके प्लेसमेंट हमें बहुत अच्छे से बता देते हैं कि ये हमारे लिए मेडिकली चैलेंजिंग रहेगा या नहीं रहेगा। इसका एक उदाहरण मैं हमेशा देती हूँ और शायद वो बहुत स्ट्रांग उदाहरण भी है। यदि आप अमिताभ बच्चन की कुंडली देखें तो उनका जो गुरु है वो द्वितीय भाव और एकादश भाव का स्वामी है, प्लैनेट ऑफ वैल्यू है। उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने चाहिए और छठे भाव में वर्गोत्तम होके बैठा है तो बहुत स्ट्रांग ग्रह, उच्च का भी है, बहुत स्ट्रांग ग्रह बन जाता है क्योंकि कुंभ लग्न की कुंडली है। लेकिन क्योंकि गुरु छठे भाव में इतनी स्ट्रांग पोजीशन में बैठे हैं, छठा भाव आपके रोग रिपु ऋण का भाव है, तो वो गुरु उनको बहुत सारी बीमारियों को भी देता है, साथ में उनके जीवन में लाता है। द्वितीय भाव और एकादश भाव का स्वामी है तो द्वितीय भाव के कारण और क्योंकि द्वितीय भाव को देख भी रहा है तो बहुत धन लाता है। लेकिन छठे भाव में बैठने के कारण, वर्गोत्तम और उच्च का होकर बैठने के कारण जीवन में बहुत सारी व्याधियां भी लाता है। रिपु और ऋण के बारे में तो आप जानते ही हैं, और रोग भी बहुत सारे लाता है। तो जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं उस समय हमें ग्रहों को देखने का एक दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा। अब ये तो शुभ ग्रह की बात हुई। जब क्रूर ग्रह की बात होती है तो चाहे वो योग कारक ही क्यों ना हो, वो अपने क्रूरता से पीछे नहीं हटते और जब भी बीमारी का समय आता है या व्यक्ति किसी चोट से ग्रस्त होता है तो वहाँ वो उस व्यक्ति को उससे उभरने नहीं देते। इनफैक्ट कई बार आप देखेंगे कि उन ग्रहों के कारण भी व्यक्ति को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप इस चार्ट को देखिए जहाँ मंगल जो है वो लग्नेश है और शनि जो है वो तृतीयेश और चतुर्थेश भी है। मंगल लग्नेश क्योंकि ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो छठे भाव का भी स्वामी है। मंगल और शनि दोनों रेट्रोग्रेड होके, वक्री होके नवम भाव में बैठे हैं। नवम भाव में मंगल यहाँ पर कर्क राशि में नीच के होते हैं क्योंकि रेट्रोग्रेड है तो बहुत स्ट्रांग है। अब एक बात जानिए कि मंगल जो है वो तोड़ फोड़ का भी कारक है, टूटने का कारक है। कहीं भी कोई चोट लगता है व्यक्ति को, आप देखेंगे किसी का मंगल बहुत स्ट्रांग है तो उसके बॉडी में बहुत सारे कट्स होते हैं। तो मंगल उत्तर कलामृत के अनुसार व्यक्ति को चोट, कट, ये सारी जो चीज़ें हैं, कोई भी घाव, वो सारी चीज़ें उसको दिखाते हैं। एलिजाबेथ हिकी बोल के बहुत ही प्रसिद्ध वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने ये बात बताई है कि जो शनि है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड का भी कारक है। और ये मैंने बहुत सारे चार्ट्स पे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन दिखाता है। मंगल और शनि की यदि युति हो, दृष्टि हो, परस्पर दृष्टि हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग, और यदि पार्शियल दृष्टि भी हो तो वो व्यक्ति को रीढ़ की हड्डियों की प्रॉब्लम्स दे सकता है। ये व्यक्ति जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे उनको 35 से 40 साल के से उनको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, क्रोनिक प्रॉब्लम है जिससे वो जूझ रहे हैं इतने सालों से। कभी मालिश करवाते हैं, पट्टा लगाते हैं, लेकिन अब वो वृद्ध भी हो गए तो उनको वो प्रॉब्लम बहुत एक यंग एज से ही उनके साथ ये लगी हुई थी।
हम सब शाहरुख खान के बारे में जानते हैं। शाहरुख खान के चार्ट में यदि आप देखेंगे तो मंगल जो है वो द्वितीय भाव में विद्यमान है और सप्तम भाव के भी स्वामी है, मार्केश भी हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हो जाते हैं। और शनि जो है वो चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ क्या हुआ, शनि योग कारक हो गया। तो योग कारक हम बोलते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर मंगल और शनि की आपस में दृष्टि है। शनि चतुर्थ दशम दृष्टि से मंगल को देखते हैं और मंगल चतुर्थ दृष्टि से शनि को देखते हैं। शाहरुख खान के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि उनको बहुत सारी स्पाइनल इंजरीज हुई है जिनका उन्होंने ऑपरेशन करवाया है। सुपरमैन के बारे में आज का हर बच्चा जानता है और सुपरमैन क्रिस्टोफर रीव्स जो पहले सुपरमैन थे वो बहुत फेमस थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे। उन्होंने अपनी मूवीज़ में बहुत अच्छा किरदार निभाया जिसके कारण उन्हें बहुत शौर्य और नाम प्राप्त हुआ। एक बार वो एक ऐसे ही कोई मैच में घुड़सवारी कर रहे थे, गिरे और उनकी स्पाइनल कॉर्ड में इश्यूज आए जिसके कारण वो नेक गले से नीचे तक पैरालिसिस उनको हो गया। यदि आप उनका चार्ट देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि लियो सिंह लग्न की कुंडली है, शनि द्वितीय भाव में विद्यमान है, षष्ठेश और षष्ठ भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी भी है। तो छठे भाव का स्वामी आपको नेचुरली रोग तो दे ही देता है। अब वो मंगल को, जो मंगल योग कारक होता है सिंह लग्न वालों के लिए, और मंगल अपने ही भाव में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में विद्यमान है, उसको शनि दृष्ट कर रहे हैं। और व्यक्ति को आप यदि उनका पढ़े, जीवनी पढ़े क्रिस्टोफर रीव्स की कि उनको कब ये प्रॉब्लम हुई, तो आप देखेंगे कि सूर्य की दशा, सूर्य शनि के साथ विद्यमान है, शनि की अंतरदशा, चंद्रमा की प्राण दशा। प्राण दशा में आप देखिए कि चंद्रमा यहाँ नीच का, वेल्थ लॉर्ड नीच का होके मंगल के साथ विद्यमान है और मंगल की सूक्ष्म दशा में उनका वो एक्सीडेंट हुआ जिससे वो जीवन में कभी भी नहीं उभर पाए। तो और आप एक और चीज़ देख सकते हैं, यदि D30 में ये प्रॉमिस दिखाता है तो वो व्यक्ति आजीवन सफ़र करता है इन चीज़ों को लेकर। इससे हमें ये समझ आता है कि योग कारक हो या कोई भी ग्रह कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन यदि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में वो प्रॉब्लम्स दिखाता है तो वो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में मेडिकली होते हैं। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपको ग्रहों को देखने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाना पड़े। मंगल चोट का कारक है, शनि मेरुदंड का या आपकी रीढ़ की हड्डी का। यदि इनका कहीं कोई संबंध बनता है तो व्यक्ति का एक चांस बनता है कि मंगल शनि के पीरियड में उसके स्पाइनल इंजरीज हो सकती हैं। तो आप भी अपने किसी के चार्ट में यदि आप देखते हैं किसी को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, किसी को बैक एक है, लोअर बैक एक है, ज़रूर लगा के देखिए कि कहीं उनका मंगल शनि का कोई संबंध तो नहीं आ रहा है और हमें भी ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।